Welcome in my YouTube classes. Students, that is second videos of chapter 4, the structure of atom, class 9th. Subscribe my YouTube channel, Chemistry Learning with Rahul Gupta, students. So let's start class 9, chapter 4, the structure of atom. Students, that is video 2. So students, in last videos we are talking about mass number. स्टूडेंट्स मास हमने एटॉमिक नंबर की बात करी थी, अब हम मास नंबर की बात करेंगे. सो इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम. यानी हम कह सकते हैं कि इसमें जितने न्यूक्लियॉन्स होते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को. सो इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन एन एटम. सो स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं, देखिए एटॉमिक जेड जो था, एटॉमिक नंबर यानी जेड, वो प्रोटॉन नंबर इलेक्ट्रॉन नंबर के इक्वल था. और मास नंबर जो होता है वो होता है सम ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो कि उसकी न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं. आप इन्हें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को न्यूक्लियॉन्स भी कह सकते हैं. ठीक है, न्यूक्लियॉन्स भी कह सकते हैं. यदि हम किसी एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, देखिए सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं मास नंबर, बीच में एलिमेंट और नीचे एटॉमिक नंबर. ऊपर यानी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, इन दोनों का सम, बीच में एलिमेंट आता है और सबसे लास्ट में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स. जैसे हम सोडियम की बात कर लेते हैं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, मास नंबर होता है 23. सो आप क्या लिख सकते हैं, 23Na11. दैट इज द टाइप टू रिप्रेजेंट एन एलिमेंट बाय द एटॉमिक नंबर एंड ऑल्सो मास नंबर विद. तो जो एटॉमिक नंबर है वो सब स्क्रिप्ट में आएगा और मास नंबर सुपर स्क्रिप्ट में आएगा. ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज आप यहाँ पे समझ लीजिएगा. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं. सो इट इज डिफाइंड एज अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सेल. किसी भी सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अरेंजमेंट होता है, उसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं. आपको बताया था 2n² से हम रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8, थर्ड में 18. अब स्टूडेंट्स में कुछ कंडीशंस भी हैं कि यदि कहीं 18 पूरे नहीं हो रहे तो आप 8 पूरे करने की कोशिश करेंगे. फोर्थ सेल में 32 पूरे नहीं हो रहे तो वहां पर 18 पूरे करने की कोशिश करेंगे. सो वहां पर उसके कुछ रूल्स हैं, हम अभी डिस्कस करते हैं उसके बारे में. तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, थर्ड में 18, फोर्थ में 32. यदि बाई चांस 18 पूरे नहीं हो रहे तो थर्ड में आप 8 पूरे करेंगे. यदि फोर्थ में 32 पूरे नहीं हो रहे तो आप 18 पूरे करेंगे. इस तरीके से यदि किसी बाई चांस आगे की सेल में इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हो रहे तो आप पीछे की सेल के इलेक्ट्रॉनों को पूरा करने की कोशिश करेंगे. वैलेंसी. सो वैलेंसी इज डिफाइंड एज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम. जितने इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करता है, शेयर करता है, आपस में बॉन्डिंग करता है, वो उसकी वैलेंसी कहलाती है. जैसे लिथियम की बात कर लेते हैं. लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3. ठीक है, परमाणु इसमें कितने प्रोटॉन हो गए, 3 हो गए. इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए, 3 हो गए. 2, 1. तो यानी कि वो एक इलेक्ट्रॉन की आपस में कंबाइनिंग कर सकता है, या डोनेट कर सकता है, या लूज कर सकता है. ठीक है, फास्फोरस की बात कर ले. फास्फोरस का कितना होता है, 15, 2, 8, 5. ठीक है, अब कितने इलेक्ट्रॉन डिस्कस कर सकता है ये 5 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से वो कर सकता है कंबाइन. ठीक है स्टूडेंट्स, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग कर लेगा, या तो वो 5 एक्सेप्ट कर लेगा, या वो 5 डोनेट कर देगा, या 3 एक्सेप्ट कर लेगा, या फिर क्या करेगा, बॉन्डिंग बना लेगा. तो वहां पर 3 तरीके से बॉन्डिंग करेगा. या तो आपका इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन कंबाइन करेगा. ठीक है स्टूडेंट्स, नोट करते चलिएगा आप इसे. वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक भी करें स्टूडेंट्स. अब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में होते हैं, उन्हें हम कहते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और उस सेल को हम कहते हैं बैलेंस सेल. ठीक है, जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग करने के लिए प्रेजेंट हों, जो कंबाइनिंग कैपेसिटी रिप्रेजेंट कर रहे हों, उन्हें हम कहते हैं बैलेंस सेल, और उन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन. स्टूडेंट ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए यदि कहीं 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, तो वो तो 1, 2, 3 अपने डोनेट कर देगा. यदि उससे ज्यादा 4, 5, 6, 7 तक इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा, वो उन इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा, यानी किसी दूसरे से एक्सेप्ट करेगा और वैलेंसी फॉर्म कर लेगा, यानी कंबाइनिंग कर लेगा. इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात करते हैं. सो इट इज द वैलेंसी दैट इज अटेन्ड बाय लूजिंग एंड गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ये वो वैलेंसी है जो वो लूज करेगा या गेन करेगा. इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है, इसीलिए उसे इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं. जैसे सोडियम की बात करें, सोडियम होता है Na11.
तो 281 हो गया, यानी कि वो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, लूज कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं वही लूज करते हैं, गेन करते हैं और कंबाइन भी करते हैं। और इसका केवल एकमात्र एम्बिशन होता है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज या कंबाइन या शेयर कर रहा है, दैट इज ओनली टू गेट द स्टेबिलिटी। ये इनर्ट गैसेस की तरह बनना चाहते हैं। जो सबसे आखिरी ग्रुप 18 ग्रुप होता है, जिसे हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं, उसमें जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इनर्ट होते हैं, किसी से आसानी से रिएक्शन नहीं करते हैं, इसीलिए ये उसकी तरह देखा देख बनना चाहते हैं। लाइक क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का होता है 17 287, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, केवल 7 इलेक्ट्रॉन है, तो उसे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा वो, और वो आर्गन की तरह अपना कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट कर देगा 288 वाला। बात करते हैं कोवेलेंसी। देखिए कोवेलेंसी क्या होता है, ये वो वैलेंसी होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर्ड होते हैं। यानी मान लीजिए उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेगा। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 2 4, तो यानी जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो शेयर कर लेगा। दूसरे के साथ बॉन्डिंग करते समय वो अपने इलेक्ट्रॉन आपस में, उसका भी एक इलेक्ट्रॉन लेगा, अपना भी एक इलेक्ट्रॉन देगा और एक पेयर बना लेगा। सो इट इज द वैलेंसी दैट इज अटेन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज कॉल्ड कोवेलेंसी। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए किस तरीके से कार्बन क्लोरीन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग करेगा और कार्बन टेट्राक्लोराइड फॉर्म कर रहा है। सो इसे बोलते हैं CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। वैलेंस सेल की बात करते हैं। सो इट इज द लास्ट सेल ऑन एटम, जिसमें से इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, कंबाइंड होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मान लीजिए आप सोडियम का एग्जाम्पल ले लिए, बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन बैलेंस हैं, एक इलेक्ट्रॉन बैलेंस प्रेजेंट है। सो बैलेंस सेल वही होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट आइसोटॉप्स की। सो दे आर दोज एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। यानी ये वो एलिमेंट होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं बट मास नंबर डिफरेंट होते हैं। ऐसे भी हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइसोटॉप्स में आप हाइड्रोजन का सबसे पहला एग्जाम्पल ले सकते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, 1H1 1H2 1H3, प्रोटीनियम, ड्यूटेरियम, टाइटेनियम। सो दीज आर द 3 isotopes of hydrogen. There are a lot elements which shows isotopes. कुछ एलिमेंट्स हैं इसमें आपके पीरियोडिक टेबल में जो आइसोटॉप्स रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं बट उनके मास नंबर डिफरेंट होते हैं। कार्बन भी होता है, कार्बन 12 कार्बन 14। देखिए इसका एटॉमिक नंबर सेम है बट इसका जो मास नंबर है वो डिफरेंट है, 12 और 14। ऑक्सीजन का भी होता है 16 17 18। देखिए इसका एटॉमिक नंबर सेम बट एटॉमिक मास डिफरेंट है, O16 O17 O18। नेक्स्ट बात करते हैं आइसोबार। आइसोबार आर दोज एलिमेंट विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जिनका मास नंबर तो सेम रहता है बट एटॉमिक नंबर जो होता है वो डिफरेंट होता है। इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि आर्गन और कैल्शियम, सोडियम और मैग्नीशियम। आर्गन का 40 होता है, कैल्शियम का भी 40 होता है बट उसके एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, 18 और 20। नेक्स्ट बात करते हैं आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूट्रॉन्स के नंबर सेम रहते हैं। जैसे कि आप बात कर लें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन में क्या होता है, देखिए यहाँ पर इसके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 प्रोटॉन। ठीक है स्टूडेंट, और एटॉमिक मास होता है 16, तो न्यूट्रॉन्स भी होगा 8। नाइट्रोजन की बात करें तो इस पर प्रोटॉन होगा 7, इलेक्ट्रॉन होगा 7 बट इसका मास नंबर जो होता है वो 15 होता है, तो इसमें न्यूट्रॉन कितने होगा, 8 हो गए। सो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है ये सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रिप्रेजेंट करते हैं। दैट्स व्हाई वी से दैट दोज आर न्यूट्रॉन्स, दोज आर आइसोटॉम्स। ऐसी कार्बन की बात भी कर सकते हैं। कार्बन में भी जो आपके एटॉमिक नंबर होते हैं वो, सॉरी न्यूट्रॉन्स होते हैं, वो भी 8 ही होते हैं। अब कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सोडियम आयन जो होता है वो K और L में कंप्लीट हो जाता है। सोडियम आयन क्यों ऐसे हो जाता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, एक इलेक्ट्रॉन वहां से लूज करते हैं तो बन जाएगा सोडियम आयन, और 2 और 8 जो होता है वो अपने आप में कंप्लीट फिल्डेड सेल होता है। भाई 2 फर्स्ट वाले में होते हैं, सेकंड वाले में 8, दैट्स व्हाई इट कंप्लीट। इन ब्रोमीन एटम इन द फॉर्म ऑफ 2 isotopes, bromine 79 bromine 89, their abundance is
49.7% और 50.3%। एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है। देखिए एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे दोनों के एटॉमिक नंबर से मल्टीप्लाई करके और 100 से। देखिए दोनों की मल्टीप्लाई कर दी मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट करके, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आपका आंसर आ गया, उसे सॉर्ट आउट कर लेंगे, उससे आपका एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा। बस 79 की 49.7 से मल्टीप्लाई कर दी और 81 की 50.3 से डिवाइड कर दिया 100 से, क्योंकि दोनों का अमाउंट जो है वो 100 होगा। जब आप मल्टीप्लाई करके शॉर्ट आउट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास। देखिए कैलकुलेशन किस तरीके से कर रहे हैं, यहाँ पर 100 से डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने के बाद क्या आंसर आ जाएगा आपके पास 8000.6। 100 से डिवाइड करो 80 आ गया, 80.06 AMU। ये एटॉमिक मास आ गया आपके पास। अब यदि Z इक्वल टू 3 है तो वैलेंसी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन, उस एलिमेंट का नाम क्या होगा। एटॉमिक नंबर 3 लिथियम का होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। 2,1 वैलेंसी कितनी रह गई, 1 रह गई। सो वैलेंसी इज +1, नेम ऑफ एलिमेंट लिथियम। 1 से लेके 20 तक के एलिमेंट आपको रट लेने हैं, मैंने फर्स्ट वाली वीडियो में इसमें डाल दिए हैं आपके सिंबल्स, एटॉमिक नंबर, एलिमेंट नेम। ठीक है स्टूडेंट्स, फाइंड नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन क्लोराइड आयन। अब आपको बैलेंस इलेक्ट्रॉन बताने क्लोराइड आयन में कितने हैं। तो क्लोरीन होता है 17, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, बन गया क्लोरीन आयन, एक इलेक्ट्रॉन मिल गया उसे, क्लोरीन आयन बन गया 288। अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बचे भाई, 8 हो गए। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ ऑक्साइड आयन, O8 होता है। देखिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, O2 माइनस हो गया तो 281। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बन गया कितना 28। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड इन एल सेल। KLMN, एल आ गई दूसरी वाली, 2n² से फॉर्मूला लगाएंगे, 2 × 2⁴ 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। 7th वाले क्वेश्चन को देखिए। अब 7th वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक एटम है, इस पे एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। यदि कोई उस पर चार्ज कैरी करेगा या नहीं करेगा, भाई एक इलेक्ट्रॉन है उस पर तो वो कैसे चार्ज करेगा, भाई नेगेटिव भी एक ही है पॉजिटिव भी एक ही है, तो वो न्यूट्रल रहेगा। अब क्लोरीन, सल्फर और सोडियम की वैलेंसी फाइंड आउट करनी है। देखिए क्लोरीन क्या है 17, सल्फर 16 और सोडियम 11। इनकी वैलेंसी कितनी हो गई, भाई क्लोरीन की 7 हो गई, सल्फर की 6 हो गई, सोडियम की 1। अब मैंने आपको बताया था कि यदि 4 से ज्यादा होती है तो उसे माइनस कर लेते हैं, तो क्लोरीन की -1, उसकी -2 + 1। इस क्वेश्चन को देखिए, एन एटम हैज 2 सेल आउट ऑफ विच 2 आर कंप्लीटली फिल्ड। थर्ड 6, 286 टोटल हो गया 16। एटम हो गया आपका सल्फर। सो स्टूडेंट्स, your questions and your chapters will be finished. You can check all the videos of class 9. All are with completely notes. And thanks for watching this videos, students. My dear students, stay at home, be safe, enjoy with your family. Goodbye, students.